Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 5 separation of substances, class 6 science. Okay, today we are going to start from page number 40 and our topic is evaporation. So activity 6 is there. Heat a beaker containing some water. आपको एक बीकर में कुछ वाटर लेना है, उसको गर्म करना है. अलाउ द वाटर टू बॉयल, और वाटर को बॉयल करना है. इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम. अगर आप उसको कंटिन्यू हीट करेंगे यानी पानी को कंटिन्यू गर्म करेंगे तो क्या जो वाटर है वो वेपर में बदल जाएगा एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, और पूरी तरह से गायब हो जाएगा. येस, अगर आप पानी को कंटिन्यू उबालोगे तो जो वाटर है वो भाप में कन्वर्ट होते रहेगा और वो पानी पूरा सूख जाएगा. नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल. अब आपको दूसरे बीकर में 2 चम्मच नमक डालना है और उसको मिक्स करना है. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर. क्या आपको पानी में कुछ कलर चेंज दिखेगा. येस, आपको दिखेगा. कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग. और क्या मिलाने के बाद भी उसमें नमक दिखेगा. नहीं, आप एक गिलास लगभग वाटर में 2 चम्मच आप नमक उसमें अच्छे से मिला सकते हो. हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर. अगर नमक घोलने के बाद पानी को कंटिन्यू हम बॉयल करेंगे तो जो पानी है वो सूख जाएगा और नमक का जो पोर्शन है वो नीचे आपको दिखाई देगा. In this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. यानी हमने मिक्सचर जो है वाटर और सॉल्ट का उसको अलग अलग करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया. एवेपोरेशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन कि जो प्रोसेस है वाटर का वेपर में जो कन्वर्जन हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको हम एवेपोरेशन बोलते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेरेवर वाटर इज़ प्रेजेंट. यानी जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू जब तक चलेगा, जब तक पानी थोड़ा भी बचा होगा तब तक एवेपोरेशन होगा. यानी भाप बनती रहेगी. जब पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तो भाप बनना, एवेपोरेट होना बंद हो जाएगा. वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम सी. आपने कभी सोचा है कि जो नमक है वो सी से कैसे आता है. सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स ऑन इन इट. जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारा नमक होता है. आपने कभी अगर आप बीच वगैरह पे गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो सी का वाटर होता है वो नमकीन होता है. वन ऑफ दीज सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट. व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor. क्या किया जाता है समुद्र के पानी में से नमक को अलग करने के लिए. जो वाटर है सी वाटर, उसको जैसे खेत ज़मीन पे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घेर के और फिर उस पानी को उसमें समुद्र का जो पानी उसमें रख दिया जाता है. फिर सनलाइट की वजह से वो पानी एवोपरेट होता रहता है और जो नमक है वो नीचे बच जाता है ना. इन अ फ्यू डेज द वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स. यानी वाटर कम्प्लीटली उड़ जाता है और सॉलिड सॉल्ट बच जाता है. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन. फिर बाद में इसी सॉल्ट को प्योरीफाई करके आपके घरों तक जो सॉल्ट आता है वो इसी सॉल्ट से प्यूरिफाइड होके बनता है. ये देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई हुई है. इस तरह से जो है वो पानी को यहाँ पे बीच में जैसे सब जगह रखा हुआ है ना, पानी है सभी में, और फिर पानी जब पूरी तरह से सूख जाएगा तो नमक आपको मिल जाएगा. ओके, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर. हमने पढ़ा कि किसी भी मिक्सचर को अलग करने के लिए कितने सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं. हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े. वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर. यानी एक ही मेथड से हम सब कुछ अलग अलग नहीं कर सकते हैं. इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड. कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना पड़ता है.
नाउ एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हमें क्या करना है, सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर लेना है। हाउ विल वी सेपरेट दिस, तो हम सैंड और सॉइल को कैसे सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने देखा कि हैंड पिकिंग के थ्रू ये तो इम्पॉसिबल ही नहीं है ना सॉल्ट और सैंड को अलग करना, तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं आगे। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर, ऐड सम वाटर टू इट। हमें इसको मिक्सचर को बीकर में रखना है और फिर कुछ वाटर इसमें ऐड करना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम। आप देखेंगे कि जो सैंड है वो पानी में नीचे बैठ जाता है। जो रेत होती है अगर आप उसको पानी में घोल दोगे लेकिन फिर आप पानी को थोड़ी देर तक स्टेबल रहने दोगे तो जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंडेशन और फिल्ट्रेशन। और आप पानी और सैंड को डिकेंडेशन के मेथड से, यानी ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करके दूसरे ग्लास में पानी डालो और एक ग्लास में सैंड बच जाएगा, या तो ये मेथड, या फिल्ट्रेशन के मेथड से कपड़े से या जो पेपर होता है फिल्टर पेपर उससे आप उसको छान सकते हो। सो व्हाट डज द डिकेंडेड लिक्विड कंटेन, तो अब जो वाटर है उसमें क्या बचा, क्योंकि रेत तो हमने अलग कर लिया। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। और तो उसमें क्या बचा, सॉल्ट बचा, क्योंकि उसमें नमक और सॉल्ट हमने पानी में डाला था। तो हमने सैंड तो निकाल लिया फिल्ट्रेशन के मेथड से, अब नमक बचा है ना। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंडेड लिक्विड। अब हमें उस डिकेंडेड लिक्विड से सॉल्ट सेपरेट करना है। सो कैसे करेंगे देखते हैं। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज इट्स लिड, यानी हमें इसके जो लिक्विड है, जो पानी बच गया है, उसको एक कैटल में डालना है, जैसे ये कैटल है, और फिर उसके लिड को, ढक्कन को बंद कर देना है। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, और कैटल को गर्म करना है ना। इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये केटल जब हम गर्म करेंगे तो इसमें जो पानी है वो बॉयल होगा और फिर यहाँ से जो है वो पानी भाप बन के निकलेगा, है ना, एवापोरेट होगा। तो हमें इस भाप के ऊपर ये एक ऐसी प्लेट रखनी है, इसके ऊपर बर्फ़ के कुछ पीसेस रखने हैं। तो बर्फ़ की वजह से ये जो भाप है ये बूंदें बन जाएंगी, है ना, ठंडी होके बूंदें बन जाएंगी। एवापोरेट, यहाँ से भाप तो निकल रही है ना, तो जब ये प्लेट पे टच होगा तो ये बूंदें बन जाएंगी ठंड की वजह से, फिर बूंदें इसमें आ जाएंगी ग्लास में, है ना, तो हमें पानी मिल जाएगा। ओके, और फिर कैटल में क्या बचेगा, नमक बचेगा, पूरा पानी एवापोरेट हो जाएगा। तो यही आपको इसमें पूरे मेथड में आपको यहाँ पे बताया हुआ है ना, ये देखिए। सो व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट, यस, ये हमने डिस्कस कर लिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिड फ्रॉम इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी जो ये प्रोसेस है वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी जो भाप है वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, सो यही आपको पूरा एक्सप्लेन किया है ऊपर। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। आपने ये घर में भी नोटिस किया होगा कि जब आपकी मम्मा दूध गर्म करती है, फिर गर्म करने के बाद उसके ऊपर ढक्कन रख देती हैं, है ना, तो जो दूध में से गर्म भाप निकलती है, तो आप कुछ टाइम बाद जब ढक्कन देखोगे हटा के, तो ढक्कन के ऊपर, ढक्कन का जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें आपको वाटर की बूंदें दिखाई देगी, है ना, वाटर ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगे। तो ये क्यों हुआ, कंडेंसेशन की वजह से भाप जो है वो पानी बन जाता है। ओके, आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवेपोरेट, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल, क्या बचेगा, नमक बचेगा। वी हैव thus सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ, हमने वाटर और सॉल्ट को कैसे अलग कर दिया, मतलब सैंड और जो सॉल्ट वाटर में मिक्स था उसको हमने किस किस प्रोसेस से सेपरेट किया, डिकेंडेशन किया, है ना, फिर फिल्ट्रेशन, देन
एवापोरेशन, डिकेंडेशन में वो रेत जम गया, नीचे बैठ गई। फिल्ट्रेशन में हमने उसको छान लिया, पानी और रेत को अलग कर लिया। देन एवापोरेट किया, ये एवापोरेट हो रहा है ना। एंड कंडेंसेशन, और एवापोरेट होने के बाद ये पानी जो बूंदे बन के नीचे आ गई, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो हमने इतने मेथड्स का यूज़ किया। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। अब पहेली जो है उसको एक प्रॉब्लम आई, उसने सॉल्ट और सैंड को मिक्स किया। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड, यानी उसने क्या किया, एक पैकेट सॉल्ट मिक्स कर दिया थोड़े से सैंड में, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। फिर उसने एक्टिविटी 7 में जो मेथड है वो यूज़ करने की कोशिश की, अलग करने के लिए, है ना, पानी और रेत को अलग करने की कोशिश की। तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, है ना। शी फाउंड हाउएवर द शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्ट दैट शी हैड टेकन, यानी उसने क्या किया कि उसको थोड़ा ही नमक मिला। तो क्या उसने किया होगा, उसने पानी कम लिया होगा, पानी कम एवापोरेट होगा तो नमक भी कम निकलेगा, है ना। रेत तो नीचे बैठ जाएगी पर नमक उसको पूरा नहीं मिलेगा। देखते हैं आगे, आपको इस सोल्यूशन का, इसका आंसर आपको आगे डिस्कस किया गया है। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर जो है वो कितनी भी चीज़ें अपने अंदर घोल सकता है। देखते हैं। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि जो वाटर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घोल सकता है ना, और सोल्यूशन बन जाता है। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, और हम बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये वाटर में सोल्यूबल है, यानी घुलनशील है, घुल जाती है। What will happen if we go on adding more and more these substances to fixed quantity of water? यानी मान लो एक ही गिलास पानी है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नमक घोलो, चीनी घोलो, तो क्या होगा, क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। देखिए आगे आपको एक्टिविटी में ये देखने को मिलेगा। You will need a beaker or a tumbler, a spoon, salt and water। आपको क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए ये एक्टिविटी करने के लिए। और हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर, बीकर में आधा कप पानी डालना है। एड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल, 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच, टीस्पून फुल चम्मच डालना है, वो नमक डालनी है। देन अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली, और उसको स्टिर करना है जब तक वो नमक पूरी तरह से ना घुल जाए, यानी उसको मिक्स करते रहना है। अगेन एड अ टीस्पून ऑफ salt and stir well, go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir। यानी अब जितनी बार, 4 बार 5 बार डालते रहो, देखो कब तक नमक उसमें घुलते जा रहा है ना। After adding a few spoon of salt, do you find that some salt remains undissolved and settle at the bottom of the beaker? फिर जब आप 4-5 चम्मच डालोगे उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो नमक है वो घुलना बंद हो गया है, वो ग्लास में नीचे ही बैठ गया है। If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated। यानी अब जब नमक उसमें बैठने लगा है, अब उसमें नहीं घुल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है वो अब उसमें नमक नहीं घुल सकता है। और इस सॉल्यूशन को अब हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड, है ना। सैचुरेटेड मतलब कि अब इसमें कोई भी नमक, अब इसमें ज़रा सा भी नमक नहीं घुलेगा, अभी अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया है, यानी इससे ज़्यादा अब इसमें नमक आप नहीं घोल सकते हैं। ओके, हियर इज़ अ हिंट एज to what might have gone wrong when पहेली tried to recover a large quantity of salt mixed with sand। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहेली को नमक पूरा क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने थोड़ा ही पानी लेके और नमक को निकालने की कोशिश की होगी। Perhaps the quantity of salt was much more that required from a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered। यानी पानी कम होगा और नमक तो बहुत ज़्यादा था, तो जो नमक घुलने के बाद बचा होगा वो सैंड के साथ ही मिक्स रह गया होगा, है ना। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए ताकि नमक पूरी तरह से घुल जाए, और फिर उसके बाद एवापोरेशन के थ्रू वो नमक निकाल सकती है।
Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Then अगर उसके पास sufficient water नहीं है तो is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसमें नमक घोल सके वो कम पानी में ही? येस ऑफ कोर्स. आप आगे पढ़ेंगे, उसको पानी को गर्म करेंगे तो वो नमक उसमें घुल जाएगा. देखिए, टेक सम वाटर इन अ बीकर. एक्टिविटी 9. आपको बीकर में पानी लेना है. मिक्स सॉल्ट इन अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट. और उसमें नमक घोलते रहना है जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगे कि अब ये सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गया है, उसमें नमक अब नहीं घुल रहा है, तब तक घोलना है. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. सैचुरेटेड वाटर मिल जाएगा. नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट. अब क्या करना है, उसमें थोड़ा और सॉल्ट डालना है, फिर उसको गर्म करना है. व्हाट डू यू फाइंड? फिर आपको क्या पता चलेगा? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? जब आप उसको गर्म करेंगे तो जो बीकर में नीचे नमक जमी है वो नहीं घुल रही है, वो घुलने लगेगी, है ना? Yes. Does it dissolve? Yes. Can more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? अगर वो गर्म करने के बाद नमक पूरी तरह से घुल जाएगा पानी में, तो ठंडा होने के बाद भी आपको नीचे नमक नहीं दिखाई देगी. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. यानी ज़्यादा से ज़्यादा नमक आप उसमें घोल सकते हैं. Does water dissolve equal amount of different soluble substance? क्या पानी में अलग अलग चीज़ें अलग अलग अमाउंट में डिज़ोल्व होगी? यस. वो देखते हैं आगे. देखिए, एक्टिविटी 10. टेक 2 glasses एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम. 2 ग्लास लेना है, दोनों में आधा कप पानी डालना है. एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 glass एंड स्टे टिल द सॉल्ट डिजॉल्व. गो ऑन एडिंग सॉल्ट. ओके, नमक डालना है जब तक उसमें घुल रहा है, जब तक वो सैचुरेटेड पॉइंट पे ना आ जाए उसमें नमक डाल के घोलते रहना है. 1 teaspoon एट अ टाइम till the solution saturated. Okay, record the number of spoon of salt that dissolve in the water in table 5.2. अब यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने चम्मच नमक आधे कप पानी में घुल गया. मानो कि 3 से 4 चम्मच पानी घुल गया. ठीक है, आप एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने उसमें घुल रहा है, कितने चम्मच. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर. अब शुगर के साथ भी यही सेम एक्टिविटी करनी है. घोलना है पहले 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, है ना, फिर तीसरा चम्मच डाल के घोलना है जब तक कि वो उसमें घुलने ना लग जाए, वो सैचुरेटेड पॉइंट पे ना आ जाए. ओके, रिपीट विथ दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. अब आपको शुगर और सॉल्ट के अलावा कुछ और भी देखना है घोल के कि उसमें घुल रहा है और कितना घुल रहा है. आपके घर में जो भी अवेलेबल हो चीज़ें जो पानी में घुल जाती हैं. ओके, then what do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amount? तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग चीज़ों के सैचुरेटेड पॉइंट वाटर में अलग अलग होता है. जैसे नमक है वो 3-4 चम्मच घुल गया, चीनी है वो 2-3 चम्मच ही घुली, है ना. तो आपको ये समझ में आएगा. We have discussed a few method of separating substance. हमने कुछ मेथड देखे सेपरेटिंग कैसे करना है सब्सटेंस को. इसके लिए सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी. और इसमें से जो कुछ मेथड है वो साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ होती है. ओके, वी आल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. हमने ये भी सीखा कि कोई सोल्यूशन कैसे बनता है अगर उस पानी में लिक्विड में कुछ घोला जाए तो. A solution is said to be saturated. एक solution को saturated कब कहा जाता है? It cannot dissolve more of the substance. जब उसमें कोई चीज़ और ना घुल रही हो तो उसको बोलेंगे saturated point का, वाटर का, लिक्विड का. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके, ताकि वो भी अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें. ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो हियर चैप्टर इज
finished. See, some keywords are there: churning, condensation, decantation, evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving, solution, threshing, winnowing. ये सब हम सारे जो ये न्यू वर्ड्स हैं ये आप इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ समरी इज देयर. वही मेथड्स का ही है इसमें और अलग अलग मेथड्स के बारे में है. ओके, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेशन, ये क्या है? सेपरेटिंग सब्सटेंसेस के मेथड्स हैं, है ना. नेक्स्ट है हस्क एंड स्टोन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग. जो पत्थर होते हैं अनाज में वो हम हैंड पिकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं. हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग. यानी जो छोटे मोटे वो होते हैं, घास वगैरह होती है, उसको हम विनोइंग के थ्रू सीड्स में से अलग कर सकते हैं. ओके, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज untalized to separate them by the process of sieving and filtration. यानी सीविंग के थ्रू और फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं. जैसे आटे में जो मोटे मोटे पार्ट होते हैं उसको हम सीविंग के थ्रू अलग कर सकते हैं, है ना. इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन. जो सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है उसमें सैंड हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाता है. एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंडेशन, और वाटर को डिकेंडेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है. फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड, है ना. फिल्ट्रेशन को हम कैसे, फिल्ट्रेशन का यूज़ किस में करते हैं? सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करने के लिए. यानी रेत जो है वो पानी में नहीं घुलती है, इनसॉल्युबल है, तो उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू हम कर सकते हैं रेत और पानी को अलग. एवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर. एवोपरेशन क्या है? जिसमें लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना. एवोपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्वेंट फॉर लिक्विड. यानी एवोपरेशन का यूज़ हम करते हैं लिक्विड से सॉलिड को अलग करने के लिए. यानी नमक वाला जो पानी था उसमें हमने एक्टिविटी की थी नमक अलग करने के लिए, सो वो. A saturated solution in one is one in which no more of that substance can be dissolved. Saturation solution क्या होता है? जिसमें और भी ज़्यादा कुछ भी नहीं घुल सकता है. जैसे नमक घुल रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड पॉइंट. ओके, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन बाय हीटिंग. यानी और भी ज़्यादा अगर उसको घोलना है तो आप गर्म कर सकते हो, है ना. लिक्विड में अगर कुछ घोलना है तो सैचुरेटेड पॉइंट के बाद. वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन इट. यानी वाटर जो है अलग अलग अमाउंट अपने अंदर डिजॉल्व करता है, सोल्यूबल सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करता है. यानी कि जैसे चीनी ज़्यादा घुलेगा, नमक कम घुलेगा, चीनी ज़्यादा, 4-5 चम्मच तक नमक घुल जाएगा पर चीनी कम घुलेगी एक गिलास पानी में. हमने अभी ये सब डिस्कस किया. ओके, नाउ we will do exercise. So first question is there, why do we need to separate different components of a mixture? हमें मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करने की क्यों ज़रूरत होती है? गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देने हैं. ओके, सो आंसर इज देयर. व्हेन 2 or more substances are mixed together, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती है एक साथ, they form a mixture, वो मिक्सचर बन जाते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड, और इस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, वस्तुएं हैं, इनको अलग अलग करने के लिए, बिकॉज सम कंपोनेंट्स मे नॉट बी यूजफुल और मे स्पॉइल द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. तो हम सेपरेट क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें से जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज़फुल नहीं होते हैं और हो सकता है वो मिक्सचर को स्पॉइल कर दे, ख़राब भी कर दे, है ना. जैसे एग्जांपल देखते हैं. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. तो हम चाय बनाते हैं फिर उसको छानते हैं ना, चाय पत्ती को अलग करते हैं, तो वो ज़रूरी है. रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम वीट, राइस एंड पल्सेस बाय हैंड. यानी जो अनाज होता है, दाल चावल वगैरह, उसमें से हम स्टोन हाथ से हैंड पिकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, तो भी ज़रूरी होता है. व्हाट इज़ विनोइंग? वेयर इज़ इट यूज्ड? विनोइंग क्या है, इसका यूज़ कहाँ है?
द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज नोन एज विनोइंग, यानी कंपोनेंट्स को सेपरेट करना किसी मिक्सचर में से, वो विनोइंग होता है. जैसे इन दिस मेथड हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय विंड, यानी इसमें एक कंपोनेंट हल्का होता है और एक भारी होता है, तो हवा के थ्रू उसको उड़ा के सेपरेट किया जाता है. दिस मेथड इज़ यूज्ड by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. ये farmers के द्वारा यूज़ किया जाता है जो husk particles होते हैं वो grains में से अलग करने के लिए. Okay, next question. How will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? यानी हस्क और जो डर्ट पार्टिकल्स है उसको आप कैसे यूज़ करोगे, तो अभी आपने पढ़ा है ना, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, विनोइंग मेथड के थ्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सीविंग एंड वेयर इट इज़ यूज्ड? सीविंग क्या है, इसका कहाँ यूज़ है? सीविंग इज़ अ मेथड इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड थ्रू होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. ये जो क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स जो सीव में होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो जो जैसे आटा होता है उसमें अगर कुछ मोटे मोटे पार्ट हैं तो हम सीव का यूज़ करके उसको जो बारीक वाला पार्ट है वो तो नीचे गिर जाएगा और जो मोटे मोटे पार्ट है वो सीव में रह जाएगा, है ना. ये देखिए, फ्लोर मिल सेपरेट इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंस्ट्रक्शन साइट्स. कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसका यूज़ होता है, आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? सैंड और वाटर को कैसे हम अलग करेंगे, हमने ये चैप्टर में पढ़ा है. सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फॉलोइंग स्टेप्स. ये स्टेप्स हैं. फर्स्ट क्या है, मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. अगर सैंड घुली है पानी में तो उसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखना है. नाउ सैंड सेटल डाउन, अब सैंड जो है वो बैठ जाएगी नीचे. देन स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर. फिर पानी को दूसरे कंटेनर में धीरे से निकाल देना है, तो जो रेत है वो बच जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर? क्या शुगर व्हीट फ्लोर में अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसको अलग करना पॉसिबल है? इफ़ येस, देन हाउ विल यू डू इट? तो आप कैसे करोगे? येस, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर बाय फ्लोइंग मेथड. यानी जो फॉलोइंग मेथड, शुगर और व्हीट फ्लोर, आटे को हम सेपरेट कर सकते हैं. ये मेथड देखिए. मिक्स शुगर एंड व्हीट फ्लोर इन वाटर. वाटर में मिक्स करना है शुगर और व्हीट फ्लोर को. स्टिर द सोल्यूशन टू अलाउ शुगर टू डिज़ोल्व. जब तक वो घुले उसको अलाउ करना है. नाउ फिल्टर द मिक्सचर. फिर मिक्सचर को फिल्टर करना है ना. फिल्टर कंटेन्स शुगर सोल्यूशन एंड रेसिड्यू विल बी व्हीट फ्लोर. जो फिल्टर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे सीव का ही आप यूज़ करेंगे, उसमें अगर आटे में चीनी मिक्स हो गया है तो जब सीव का यूज़ करेंगे तो जी चीनी थोड़े मोटे मोटे होते हैं तो वो उसमें सीव में रह जाएंगे और आटा नीचे गिर जाएगा, है ना. ये भी कर सकते हैं और ये सोल्यूशन बना के भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ मडी वाटर? मडी वाटर में से क्लियर वाटर कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए, इसके ये 3 पॉइंट्स हैं. शुड बी कैरिड आउट टू बी ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर. ये फॉल प्रोसेस है. अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड. मडी वाटर को थोड़ी देर शांत रखना है. मड गेट्स सेटल डाउन इन वाटर. जो मिट्टी वगैरह होगा वो नीचे बैठ जाएगी. एंड स्लोली पोर वाटर टू अनदर कंटेनर. और फिर दूसरे कंटेनर में पानी को निकाल देना है. ओके. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड. यानी जो सीड्स पैडी यानी जो धान के जो फसल होती है उसमें से हम सीड्स कैसे निकालते हैं, चावल कैसे निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं. वो जो प्रोसेस होता है अलग करने का. व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज poured into a piece of cloth. जब मिल्क को ठंडा किया जाता है और फिर उसको एक पीस ऑफ क्लॉथ में डाला जाता है. द क्रीम इज़ लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट. दिस प्रोसेस इज सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
फिल्ट्रेशन यानी कपड़े में से जब दूध को छानेंगे तो मलाई अलग रह जाएगा, दूध नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में से सॉल्ट कैसे मिलता है? एवापोरेशन के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight a bucket। ओवरनाइट जब बकेट रख देंगे हम मडी वाटर का, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं यानी जो उसमें मिट्टी रेत जो भी है वो नीचे बैठ जाएगी। द क्लियर वाटर वॉज दैन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। फिर धीरे से दूसरे बर्तन में पानी निकालेंगे और इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं? इसको डिकेंडेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकेंडेशन। ओके, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, तो देखते हैं। फर्स्ट वन, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिक्सचर, पानी और दूध के मिक्सचर को फिल्टर के थ्रू कैसे सेपरेट करेंगे? वो तो दोनों ही छन जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके। बी, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विनोइंग के थ्रू शुगर और सॉल्ट को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो विनोइंग के लिए एक पार्टिकल हैवी और एक पार्टिकल हल्का होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। यानी शुगर और टी उसको भी हम फिल्टर के थ्रू नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि टी, चाय पत्ती और शुगर की जो साइज होता है वो लगभग सेम होता है ना। नेक्स्ट, ग्रेन एंड डस्ट, ये भी फॉल्स। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड। ग्रेन और हस्क को स्टिकेंडेशन से हम नहीं कर सकते हैं। हस्क हल्का होता है, ग्रेन भारी होता है, इसको हम विनोइंग के मेथड से कर सकते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमनेड कैसे बनाया जाता है? नींबू का जूस और शुगर पानी में मिक्स करके। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। इसमें आइस डालेंगे तो ठंडा होगा। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। क्या आपको उसको उसमें जो आइस है वो कब डालनी चाहिए? जब वो उसमें शुगर पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाए। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर कैसे डिज़ोल्व कर सकते हैं? सो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आइस शुड बी एडिड टू लेमनेड आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। चीनी घुलने के बाद आप नमक डाल सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। यानी बर्फ़ डालेंगे तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, उसमें आप ज़्यादा शुगर डाल के उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हेयर योर chapter 5 is finished. Okay, that's all for today. Thank you. Have a nice day.